भगवान राम जी ने सनातन धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। रामावतार के अनुसार अपनी लीला समाप्त कर भगवान राम सरयू जी में जल समाधि लेने के बाद तो हम सभी जानते हैं कि भगवान ना तो जन्म ले सकते हैं और न ही उनकी मृत्यु होती है। वे तो केवल अपनी लीला करने के लिए इस भूमि से प्रकट होते हैं और लीला समाप्ति पर वापस वैकुंठ पधारते हैं। रामायण में भगवान राम के जीवन की घटनाएं और उनके बलिदान के बारे में विस्तार से उल्लेख है। उन घटनाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना है जब भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि ली। इस घटना से उनके महान बलिदान और निष्कलंक व्यक्तित्व को समझा सकता है। तो आइए जानते हैं भोपाल निवासी से पिंडदायी घटना को जब भगवान राम ने वैकुंठ गमन के लिए सरयू जी में जल समाधि ली। पहली कथा के अनुसार जब माता सीता ने पवित्रता की परीक्षा देने के बाद भी भगवान श्री राम ने त्याग किए जाने की पीड़ा सहन की थी, तब उन्होंने अपने 2 पुत्रों लव और कुश को भगवान राम के पास भेज दिया। इसके बाद माता सीता ने धरती में समान निर्णय लिया। भगवान राम इस दुख को सहन नहीं कर पाए और यमराज की अनुमति से उन्होंने सरयू नदी के गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। इस घटना से भगवान राम के अंदर गहरी तपस्या और आत्मसमर्पण की भावना झलकती है। अन्य कथा के अनुसार भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण के वियोग में भी जल समाधि ली। इस कथा में यमराज एक संत के रूप में अयोध्या में पहुंचे और श्री राम से मुक्त वार्ता के लिए कहा। लक्ष्मण जो भगवान राम के आदेश का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध थे, ऋषि दुर्वासा को कक्ष में प्रवेश नहीं कर देते हैं, लेकिन ऋषि के क्रोध के बाद लक्ष्मण ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें अंदर जाने की अनुमति दी, जिससे भगवान राम का वचन टूट गया। इस कारण भगवान राम ने लक्ष्मण को राज्य से निष्कासित कर दिया और लक्ष्मण से सरयू नदी में जल समाधि ली। इसके बाद भगवान राम भी दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय किया। इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि श्री राम का जीवन त्याग, बलिदान और धर्म के प्रति अपनी निष्ठा से भरा हुआ था। उनका जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। भगवान राम ने ली महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा। राम अवतार की सभी लीलाओं को समाप्त करने के बाद भगवान राम वैकुंठ वापस जाने की आज्ञा लेने की अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे और गुरुदेव ने उन्हें आज्ञा प्रदान की। उसी समय सभी अयोध्यावासी वहां पहुंचे और भगवान राम उसे साथ वैकुंठ जाने की विनती करने लगे। उन्होंने कहा, अगर राम उन्हें साथ लेकर नहीं जाएंगे तो वो सब उसी क्षण अपने प्राण त्याग देंगे। ये बात सुन महर्षि वशिष्ठ बोले, ये प्रज्ञा कोई साधारण प्रज्ञा नहीं, बल्कि आपके अपने लोग। इनमें से कितने ही देवता के पुत्र हैं, कितने ही तेजस्वी यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि है जो ब्रह्मा जी से वरदान पाकर आपकी इस लीला को पूर्ण करने धरती पर मनुष्य रूप में प्रकट है। तो आप आपकी इच्छा पूर्ण करिए। भगवान ने बनाया ऋतुभुज रूप। ये सुन भगवान राम ने उन सबको साथ जाने की आज्ञा दी, जिससे समस्त प्रज्ञा में खुशी की लहर दौड़ गई। अब भगवान राम समस्त परिकर सहित सरयू जी के तट पर पहुंचे। उसके बाद जैसे ही भगवान राम ने सरयू जी में प्रवेश किया, तभी ब्रह्मा जी ने प्रकट हो भगवान को अपने चतुर्भुज रूप में आने के लिए कहा, जिसका दर्शन कर वहां मौजूद सभी लोग लाभान्वित हुए और उसी क्षण भगवान श्री हरि के वाहन गरुड़ वहां आ पहुंचे तथा भगवान उस पर विराजमान हुए। सभी को दिया इच्छा मूर्ति का वरदान। इसके बाद भगवान ने विभीषण को लंका पर धर्मपूर्वक राज्य करने का आदेश दिया और हनुमान जी को उनकी इच्छा अनुसार धरती पर रहकर हरि नाम संकीर्तन करते रहने की आज्ञा दी। हरि जामोद जी को द्वापरयुग के अंत तक धरती पर रहने को कहा और सुग्रीव को उनकी इच्छा अनुसार अपने साथ चलने का वरदान दिया। बताया नाम संकीर्तन का महत्व। भगवान ने ब्रह्मा जी को समस्त दिव्य प्रजा को भी उत्तम लोक प्रदान करने का आदेश दिया, जिसके बाद भगवान श्री हरि समस्त परिकर सहित वैकुंठ को पधारे। भगवान ने जाते जाते कलयुग में नाम संकीर्तन का मंत्र भी दिया, जिससे सुलभता से भगवत प्राप्ति होगी।